प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर से शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप अपने जीवन में कैसे भी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपके साथ में है तो आपके जीवन में कैसे भी संकट है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, परमेश्वर आपको उस दुख, उस बीमारी, उस संकट से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता किताब यहाँ पर 50 अध्याय 15 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि संकट के दिन मुझे पुकार। जब किसी के ऊपर संकट आता है, परेशानी आता है, दुख आती है, बीमारी आती है, हम मानो को कभी किसी को अचानक एक्सीडेंट हो गया, किसी के जीवन में ऐसा होता है तो पहले लोग पुलिस को बुलाते हैं और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं पुकारता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बाइबल कहती है कि परमेश्वर को पुकार। जब आप संकट में पड़े तो परमेश्वर को पहले पुकारें। जब आप परमेश्वर के पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको संकट से बाहर निकालेंगे, और जब आप बाहर निकलोगे आप करोगे, परमेश्वर का बढ़ाई करोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए जब भी आप संकट में पड़े, बीमारियों में पड़े, दुख में पड़े, परेशानियों में पड़े, तो सबसे पहले आपको प्रभु को पुकारना है, परमेश्वर के करीबी में जाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको परमेश्वर हर दुख, हर बीमारी, हर परेशानी, हर समस्या से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। आपको परमेश्वर आशीष देंगे और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ कि मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी आपको गवाही देना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत बड़ा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उस समय मैं पहले परमेश्वर को पुकारी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन सबसे पहले मैं परमेश्वर के पुकारूं, प्रभु मुझे बचाओ। और उस समय परमेश्वर ने लोगों को तैयार किया, मुझे बचाए, मुझे लोग निकाले। गाड़ी की तरह मैं दबी थी, 4 चक्के गाड़ी से मैं जा रही थी कहीं दवा लेने। फिर वहाँ ऑटो से जा रही थी, ऑटो पलट गया और मैं बहुत बुरी हालत में, मेरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उस समय मैं प्रभु को पुकारी। अब प्रभु जब मनुष्य के रूप में भेजें स्वर्गदूतों को, लेकिन वहाँ पर लोग ऑटो को उठाएं और 4 चक्के गाड़ी भी मानो कि प्रभु ये मेरे लिए भेजे, वहाँ पर आ गई तुरंत। और उस गाड़ी में लोग बैठाए। मैं प्रभु का मतलब अपने मन में धन्यवाद कर रही हूँ कि पहले तो बोली प्रभु मुझे बचाओ, फिर मैं इस वचन को बोली कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इस वचन को बोलती रही, प्रभु मुझे बचा लो, मेरे बच्चे हैं प्रभु, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इस वचन को मैं बोलती रही। लेकिन यही कहते हैं कि जिनका भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर आता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर ने मुझे बचाए, मुझे संभाले, मेरे लिए उपाय इंतजाम किए पर प्रभु ने। आज मैं सबके सामने खड़ी हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की महिमा करती हूँ, प्रभु के कामों को कर रही हूँ। कभी मौका मिलेगा, परमेश्वर वो लायक मुझे बनाएंगे आप लोग को सामने, मैं आप लोग के सामने आऊँगी कि मैं कैसी थी। लोग देखते हैं मुझे तो लोग कहते हैं कि आपको तो कुछ नहीं हुआ है। ऐसा परमेश्वर मुझे बना दिए हैं, क्योंकि इसीलिए बाइबल कहती है कि जब आप दुख में हो, परेशानी में हो, जब संकट में आप पड़ो तो पहले परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे और आप परमेश्वर की महिमा को करने पाओगे। जब दुख में से मैं निकली, परेशानी से निकली,
तो आज परमेश्वर की मैं महिमा कर रही हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ लोगों के लिए कि प्रभु जैसे मुझे जीवन दिए हैं वैसे प्रभु आपने मुझे चुना है, आपने मुझे बुलाया अपने कामों के लिए प्रभु, जिनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके जीवन में आप काम करें, क्योंकि प्रभु मुझे नया जीवन दिए हैं। मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है, मैं अपने खुद की गवाही देना चाह रही हूँ। मैं आपको आपकी गवाही, मैं अपनी गवाही को आपको शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि प्रभु मुझे जीवन दिए हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब आप संकट में पड़े, आप दुख में पड़े, बीमारियों में पड़े, सबसे पहले आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु मुझे संकट में मुझे बचाएं, मुझे दुख में से मुझे निकालें प्रभु, मुझे बीमारियों से प्रभु मुझे बाहर निकालें। जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको हर दुख, हर बीमारी, हर संकट से बाहर निकालेंगे और परमेश्वर की महिमा को आप करने पाओगे। आज मैं कर रही हूँ प्रभु की महिमा को, प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ लोगों के लिए कि परमेश्वर कोई भी जब दुख में हो, संकट में, परेशानी में हो तो पहले आप से प्रार्थना करें, आपको पुकारें, क्योंकि आप छुड़ाने के लिए वहाँ पर चले जाएंगे। हम मेरे लिए परमेश्वर ने वहाँ पर जब डॉक्टर के पास लोग लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि पेशेंट नहीं बचेगी क्योंकि इसका सर ज़्यादा फट गया, बहुत ज़्यादा चोट है, पेशेंट नहीं बचेगी। लेकिन फिर उसके बाद मेरे लिए लोगों को तैयार किए, लोग मुझे एम्बुलेंस में लेकर गए और आईसीयू में मैं भर्ती थी 3 दिन। फिर उसके बाद मैं आईसीयू में से निकली और फिर मैं मुश्किल से मैं 10 से 11 दिन मैं वहाँ पर डॉक्टरी में रही। फिर वहाँ से आने के बाद मैं मानो 1 महीने होते होते मैं एकदम खड़ा हो गई। मैं ताकि मैं अपने से खड़ा भी नहीं होती थी, मैं इतनी परेशान थी। 2-2 3-3 लोग पकड़ के मुझे खड़ा करवाते थे, चलवाते थे, ऐसी मेरी स्थिति थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जैसे मुझे जीवन दिए प्रभु, आज मैं प्रभु के कामों को करने पा रही हूँ। प्रभु किसी के जीवन में भी कोई परेशानी जब आए तो सबसे पहले प्रभु को पुकारें, प्रभु आपको छुड़ाएंगे। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, आप चिंतित, निराश, परेशान मत होइए, क्योंकि आपके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप दुख में है, परेशानी में है, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। आप परमेश्वर निकालेंगे तो हर दुख से, हर परेशानी से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। क्योंकि मैं अपने पर्सनल जीवन की गवाही दे रही हूँ, मैं अपने खुद की गवाही दे रही हूँ। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। यहाँ पर हम लोग योना के जीवन से देखते हैं कि योना मछली के पेट में था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को जब पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर वहाँ से बाहर निकाले, सुरक्षित निकला। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि पौलुस और सीलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने दुख में थे, परेशानी में से, लेकिन वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के भजन गाना शुरू किया। और जब परमेश्वर के महिमा करना शुरू किया, भजन गाना शुरू किया, तो वहाँ पर बंदी गृह में जो थे वो वहाँ से निकल गए वो लोग। वैसे परमेश्वर आपको भी दुख में है, परेशानी में है, संकट में जब पड़े तो पहले परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि परमेश्वर जैसे मेरे जीवन में कार्य किए हैं, जैसे यहाँ पर पौलुस सीलास के जीवन में कार्य किए हैं, बंदी गृह से बाहर निकाले, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। आपको भी हर दुख, हर परेशानी, हर संकट से बाहर निकालेंगे। बस केवल आपको प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से विनती करना है। जब आप इस काम को करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे हर परेशानी से। प्रभु हर दुख से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे, हर संकट से बाहर निकालेंगे। अब और प्रभु आप
प्रभु की महिमा को करने पाओगे। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हर परेशानी से परमेश्वर आपको बाहर निकालने जा रहे हैं, आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने सुंदर से शाम दिखाए हैं, पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं। हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचाते। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके बड़े बड़े कामों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आप मेरे पिता परमेश्वर प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखें, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने बचा के रखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे जीवन में जो बड़े बड़े काम को किए हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे दुख को आनंद में बदल दिए, मैं इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके हर एक कामों के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर से शाम है मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से हम सबसे बातचीत किए हैं, हम सबको आत्मिक भोजन दे के तृप्त किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जब आपके लोग दुख में हो, संकट में हो, बीमारियों में, परेशानी में हो, तो सबसे पहले परमेश्वर को पुकारें। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको उस दुख से, उस संकट से, उस बीमारी से आपको बाहर निकालेंगे, आपको छुड़ाएंगे। और जब आपको छुड़ाएंगे तो आप परमेश्वर, जब ठीक हो जाओगे आप, तो आप परमेश्वर की महिमा को करोगे, आप परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। इसलिए आप चिंतित, निराश, दुखित मत होइए, क्योंकि आप परमेश्वर का जब धन्यवाद करोगे तो जब किसी के जीवन में कोई कार्य होता है तो उसको लोग धन्यवाद बोलते हैं। तो इसे सबसे पहले आपको परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर के करीबी में जाना है। लेकिन आजकल मानो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि पुलिस को बुलाते हैं और डॉक्टर के पास ले आते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं पुकारता है। लेकिन आज मैं उत्साहित करना चाहती हूँ आपको अपने जीवन की गवाहियों से कि सबसे पहले आप परमेश्वर के पुकारें, क्योंकि मैं पुकारी हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही मैं आपको सुनाई हूँ। वैसे परमेश्वर आपके जीवन में, जैसे मेरे जीवन में कार्य किए, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपको परमेश्वर ठीक करेंगे, आपके दुख को आनंद में बदल देंगे। जैसे मेरे दुख को परमेश्वर आनंद में बदल दिए, वैसे आपके दुखों को परमेश्वर आनंद में बदल देंगे। और जब आनंद में बदलेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा करने पाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, और परमेश्वर आपको आशीष भी देंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु, दुर्बल है, कमजोरियों में है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपके दुर्बलता को लेंगे, बीमारियों को उठा लेंगे। आज इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, आपके शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारी है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को शरीर में हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर की बीमारी है, हर प्रकार का कैंसर, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों को सूजन, कमर की दर्द, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, पथरी की बीमारी, सफ़ेद पानी की दिक्कत, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से उनके शरीर से निकल जा, नष्ट हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है।
और टाइफाइड बुखार है, डेंगू बुखार है, मलेरिया बुखार है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जाओ। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग का प्लेट डाउन है यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले अंदरूनी बाहर अंगों को मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर आपकी दुर्बलता को लेने, आपकी बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ उनके सपनों को साकार करे और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफ़ी दिन हो गया, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें प्रभु, क्योंकि प्रभु जैसे आपने हन्ना को सुध ली प्रभु, उनके एक बच्चे नहीं थे प्रभु, उन्होंने आपके करीब में थे, बहुत चिंतित थे, दुखी थे, परेशान थे। मेरे प्यारे प्रभु आपने उनकी सुध लिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। वे बच्चे की आशीष थी प्रभु। आज जिस बहन को कोई संतान नहीं है, काफ़ी दिन हो गया प्रभु, उनके कोख को प्रभु खोलें और बच्चे की आशीष थे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि गर्भ का प्रतिफल लेवा के उससे प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें, बच्चे का आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद, रिसीव करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, अशांति है, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, उनके परिवार को, उनके जीवन के छोड़ के चले जाते रहा, कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम उनके घरों में आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन देखें प्रभु आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को मेरे प्यारे प्रभु कोई जॉब नहीं, यीशु के नाम से जॉब मिल नहीं पाए, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं, यीशु के नाम से बिजनेस बेस्ट मिलने पाए, बेस्ट बिजनेस करने पाए यीशु के नाम से। जिनके पास कोई लाइफ पार्टनर, जीवन साथी नहीं, यीशु के नाम से बेस्ट जीवन साथी मिलने पाए, जो आपके डर भय में चलने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। जिनके पास कोई घर नहीं प्रभु उनको घर दे के यीशु के नाम से ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु। जो लोग परमेश्वर चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर मिल पाए। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर आमीन में दे। आपका धन्यवाद करते प्रभु। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हूँ। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।